हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो आप हेडिंग देख रहे होंगे, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल की हमारी ये पहली क्लास है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टॉपिक है वो आपका स्थिति और विस्तार। यहाँ हम नोट्स के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट में मतलब मैंने लैब असिस्टेंट की वीडियो में भी बता रखा था आपको। मैं लैब असिस्टेंट की केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपको जो लेक्चर चल रहे हैं उसमें बताया था। तो आपकी एक तो आर एल भल्ला है और हरिमोहन सक्सेना की जो राजस्थान की मैंने बुक बताई थी, राजस्थान ज्योग्राफी की, उस बुक का सहारा लिया है। राजस्थान अध्ययन की बुक का सहारा लिया है और मेरे खुद के नोट्स है, यानी तीनों बुक का निचोड़ आपकी। देखो, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन सीधे के सीधे वहीं से बनते हैं। तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का अध्ययन, राजस्थान की जो अध्ययन की बुक है उससे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, यानी उससे क्वेश्चन उठाए और मेरे नोट्स से। तो हम यहाँ पूरी मतलब व्याख्या के साथ में उसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, आपको भी एक रेफरेंस बुक साथ में रख सकते हो। मैंने 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। कितने? स्थिति और विस्तार। आज का जो टॉपिक है वो है स्थिति और विस्तार। इससे 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए। इनमें से आपको लगभग 50 क्वेश्चन तो वो मिल जाएंगे जो कि विगत एग्जाम में आ चुके हैं, और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आज तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, जिन क्वेश्चन को मैंने अपने हिसाब से बनाया कि हाँ, इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है और इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पहली क्लास है। अगर इसमें मेरे बनाए हुए क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ, आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है यही बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। ये जो पहली क्लास है, टाइपिंग मिस्टेक में कुछ जो पीडीएफ बनाई है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक नंबर दूसरा रहेगा, जो आपका टॉपिक दूसरा रहेगा वो रहने वाला है भौगोलिक विभाजन से। किससे? भौगोलिक विभाजन, यानी आपका भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में हम 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। कितने क्वेश्चनों को? 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। तो आप सोचिए, जब एक टॉपिक से हम स्टार्टिंग से, जिस प्रकार आपके नोट्स होंगे या बुक्स स्टार्ट होता है ना और एंड तक, हम उनमें क्वेश्चन बनाने की क्वेश्चन बना के उनके आंसर को याद करेंगे। यानी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमें पूरे रटन विद्या से नोट्स नहीं चाहिए, तो हमें उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। जिस तरह से अगर मैं आपको 200 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, जिनमें से आपको 150 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जो एग्जाम में आए हैं। और आजकल जो एग्जाम का पैटर्न यही होगा, पुराने क्वेश्चन को वापस उठा रहे, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा कहाँ भाई? भौतिक विभाजन से, जिस तरह से मरुस्थल से आपके 7 से 8 क्वेश्चन कुछ बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, यानी कितने परसेंटेज में है, कौन कौन से जिले आ जाते हैं, कितनी जनसंख्या निवास करती है, कौन सा स्थान रखता है, और कुछ आ जाता है उसमें नेशनल हाईवे कौन से जाते हैं, क्या जैविक पार्क है। यानी पॉसिबिलिटी जितनी होती है उतने बनते ही जा रहे हैं। तो यानी 20 साल पुराने क्वेश्चन लगातार आते जा रहे हैं, और इनमें से 50 क्वेश्चन, यानी 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आज तक नहीं पूछे गए। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे जो कि एग्जाम में आपको, देखो, अगर ये 200 क्वेश्चन करा रहा हूं तो इसके अंदर से ही, ये 70 क्वेश्चन करा तो इसके अंदर से ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर से बता रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए हम पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, वरना स्मार्ट बोर्ड होता तो पूरा यहाँ पे टॉपिक क्या आपके क्वेश्चन में ले आता और आपको एक बताता था, लेकिन यहाँ पे अपने जो हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इस पीडीएफ को ओपन करते हैं और पीडीएफ के माध्यम से इन 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया था कि हम 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए चले अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका हो जाएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? यानी जो अपना राजस्थान राज्य है उसके पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो वो है आपकी 1070 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 1070 किलोमीटर हो जाएगी। अपना ऑप्शन जो सही आंसर है वो है 100। और इस रेखा को क्या कहा जाता है? इसे रेड क्लिप रेखा कहा जा सकता है। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान की यानी पाकिस्तान से लगने वाली जो सीमा है उसकी राजस्थान की बात करें तो कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है।
लेकिन इस सीमा को कहा क्या जाता है? इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नंबर 2 क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, यानी मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है? तो डूंगरपुर, झालावाड़, भरतपुर और सिरोही में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो है ब, झालावाड़, क्योंकि डूंगरपुर, भरतपुर और सिरोही तो सीमा नहीं बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ जो संयुक्त है अर्थात सीमा बनाने वाला जिला है वो आपका ब हो जाएगा, झालावाड़ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? स्पर्श थोड़ा गलत हो गया है, और स्पर्श करती मतलब गुजरात से नहीं लगती है, ठीक है। तो डूंगरपुर की सीमा लगती है, बाड़मेर की सीमा लगती है और झालोर सिम की भी सीमा लगती है, लेकिन ऑप्शन जो द है, प्रतापगढ़ की सीमा गुजरात से नहीं लगती है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो द होगा, प्रतापगढ़ जिला। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के वह जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान के दक्षिणी भाग में कर्क रेखा गुजरती है। तो दक्षिण जिले कौन से? इसमें से दक्षिण जिले देखें, जैसलमेर और धौलपुर तो नहीं है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर जोधपुर, भरतपुर और बाड़मेर और जिले। तो जो आपका दक्षिणी जिले हैं उनकी पहचान करनी है, तो दक्षिणी जिले आपका ब आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगर डूंगरपुर और बांसवाड़ा अलग अलग आते हैं तो हमें बांसवाड़ा को सही करना है। अगर ये अलग अलग आ जाए और एक ही ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो ऐसी स्थिति में बांसवाड़ा को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में नंबर 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान का 33वां जिला, राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना है वो किस संभाग में? हमें ये नहीं पूछा गया कौन सा जिला है, क्योंकि वो सबको पता है वो है प्रतापगढ़, वो है प्रतापगढ़ जिला। और कहाँ बना है? तो वो है आपका माने कौन से संभाग में? तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग में आता है? उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो है स, उदयपुर संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनें। यानी जिले और उनका आकार दिया गया है, जिले और उनका आकार दिया गया है। तो जोधपुर का जो आकार है अनियमित बहुभुजाकार, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके बाद जोधपुर का आकार मयूराकार और ऑस्ट्रेलिया जैसा है, ये हम कह सकते हैं। जोधपुर का आकार मयूराकार, ये ऑस्ट्रेलिया आकार का है, लेकिन यहाँ पे अनियमित बहुभुजाकार है तो ये गलत हो जाएगा। सीकर अर्धचंद्राकार तो बिल्कुल सही है, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद में जैसलमेर मयूराकार तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जोधपुर का आकार या मयूराकार या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसा हम कह सकते हैं। चौथा ऑप्शन देखते हैं, करौली बतखाकार तो बिल्कुल सही है, यानी जो इसके नीचे जो ऑप्शन थे वो मैंने नहीं लिखे हैं। यानी सीधा मैं आपको बता दूं तो जो जोधपुर का यानी जो यहाँ पे सुमेलित कौन सा है? तो सुमेलित है सीकर वाला, यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों सुमेलित हैं। यानी सीकर का आकार है वो अर्धचंद्राकार है। कैसा है? अर्धचंद्राकार। और आपके करौली का जो आकार है वो कैसा है? बतखाकार आकार है। करौली का आकार कैसा है? तो वो बतख के आकार का है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 7वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के दक्षिण में होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो मैंने आपको पहले बताया था राजस्थान के दक्षिण भाग में जहां डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है ये। तो यहाँ पे जो अपना आंसर हो जाए वो है कर्क रेखा। इसके बाद में हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? यानी राजस्थान की भारत में स्थिति बतानी है। ए है उत्तर पश्चिम, ब है पश्चिम में, स है मध्य में और द है उत्तर पूर्व में। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो है अ, उत्तर और पश्चिम में। आप जब मैप देखोगे तो देखो राजस्थान की स्थिति है पश्चिम में और थोड़ी ऊपर की साइड में भी आप मैप देखना, राजस्थान की स्थिति पश्चिम में है, ठीक है, स्पष्ट दिख रही है पश्चिम में स्थित है। लेकिन उत्तर पश्चिम में
क्योंकि वो दिल्ली पंजाब से किसे से हरियाणा से सटा हुआ है और थोड़ा ऊपर की साइड में है। तो अपना यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो अ होगा, उत्तर एवं पश्चिम में स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे जो छोटा जिला है वो धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर। इसका जो वर्ग है वो याद रखना, मतलब कितने क्षेत्रफल में है, तो 3033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। 3033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 10वां कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। मैंने इसका क्षेत्रफल भी लिख लिया है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये अच्छे से आप याद कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर में, ये सभी जानते हैं, लेकिन हमें क्षेत्रफल भी याद रखना चाहिए। 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा जिला जिसे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, यानी जिसमें से, है ना, निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जिसमें से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही या धौलपुर। तो आप खुद बताइए, 70 डिग्री देशांतर उधर से चालू होता है आपका पश्चिमी भाग से, ठीक है। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ब, जैसलमेर। यानी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन से जिले से गुजरती है, तो वो जैसलमेर जिले से क्वेश्चन गुजरती है। और ये आई थिंक आपके फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इस जो देशांतर है और अक्षांश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल पे बढ़ेंगे, थोड़े इजी हैं, फिर थोड़े धीरे धीरे और हार्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। तो इसका जो 70 डिग्री देशांतर है वो याद कर लेना, रट लेना, जैसलमेर जिले से गुजरता है। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने प्रशासनिक भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान को कितने प्रशासनिक भागों में बांटा गया? राजस्थान को 7 प्रशासनिक भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 7 प्रशासनिक भागों में बांटा गया है। इसके बाद में नंबर 13 क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है। ये क्वेश्चन कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है। देखो, इसका अगर आंसर देखा जाए तो डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी और जयपुर, इनमें से जो इसका सही आंसर है वो है आपका स, बूंदी। अब बूंदी क्यों हुआ? देखो, डूंगरपुर की सीमा तो आपके मतलब किसी भी राज्य, डूंगरपुर की सीमा गुजरात से लग जाती है, भीलवाड़ा की सीमा भी लग जाती है आपके मध्य प्रदेश के साइड में। इसके बाद में आपके जो आपके हरियाणा वाला इलाका आता है उसमें जयपुर की सीमा लग जाती है। अब बात करते हैं अपन कि मतलब किसकी नहीं लगती, तो बूंदी की। अब बूंदी की क्यों नहीं लगती? क्योंकि बूंदी एक आपका मध्यवर्ती जिला है, ठीक है। मध्यवर्ती जिले वे होते हैं जिनकी संख्या 8 है। मध्यवर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 8। या अंतर्वर्ती जिले, मध्यवर्ती या अंतर्वर्ती जिले जिनकी सीमा किसी भी जिले के साथ में नहीं किसी भी अन्य राज्य के साथ में या किसी भी देश के साथ में नहीं लगती है, तो उन्हें अंतर्वर्ती या मध्यवर्ती जिले कहते हैं, जिनकी राजस्थान में संख्या 8 ऐसे जिले हैं जो बीच में, जो किसी से नहीं लगते। यहाँ पे कौन सी नहीं छूती है? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है, इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। इनमें से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? तो इसका सही आंसर है स, बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है, तो कौन सा जिला कहलाता है? नागौर जिला। कौन सा? नागौर जिला। राजस्थान का धातु नगर नागौर जिले को कहते हैं। उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले में है? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे झालावाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, झुंझुनू और ऐसे ज़िले मतलब ऑप्शन में दिए गए हैं कि कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट। तो देखो, उत्तर और दक्षिण की इस स्थिति में हमें राजस्थान का मैप याद होना चाहिए।
झालावाड़ा थोड़ा सा नीचे की साइड में है, क्योंकि यहाँ उत्तर दे दिया, दक्षिण देते थे क्वेश्चन मतलब थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता या डिलेड भी हो सकता था। चित्तौड़ दिया है, ठीक है, थोड़ा नीचे है, चित्तौड़ भी नीचे की स्थिति है, लेकिन जो इसका ऑप्शन जो सही है वो भीलवाड़ा है, क्योंकि भीलवाड़ा थोड़ा ऊपर की साइड में भी है, तो उत्तर दक्षिण विस्तार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अपना सही आंसर होगा स, भीलवाड़ा जिला। तो उत्तर दक्षिण विस्तार किस में है? भीलवाड़े जिले में, जो ऑप्शन दिए गए उनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, अभी मैंने आपको बताया कितना था, 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह धौलपुर जिले का 3,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है, ये क्वेश्चन कई तरीक़ों से पूछा जाता है, यानी राजस्थान का कितना % रखता है, इस तरह से घुमा के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, धौलपुर से कितना गुना, तो 12.66 गुना बड़ा है। कितना है? 12.66 गुना बड़ा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 12.66 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक लगती है? यानी जो आपकी रेड क्लिप रेखा है, जो कि आपके गुजरात से मतलब जम्मू कश्मीर तक चलती है पाकिस्तान से, जिसे रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो वो 1070 किलोमीटर लगती है। अपना पहला ही क्वेश्चन था, 1070 किलोमीटर लगती है। और राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। कितने? 4 जिले। अब उनमें से सबसे अधिक लगती है जैसलमेर की, वो है 464 किलोमीटर। इसको रट लेना, ठीक है, 464 किलोमीटर लगती है। मैंने साथ में किलोमीटर भी लिख लिया है ताकि अपना क्वेश्चन ही पूरा हो जाए। हमें सिर्फ जैसलमेर में नहीं पढ़ना, हमें उसके साथ में कितने किलोमीटर जाती है सीमा, यानी कितने किलोमीटर लगती है वो भी देखना है। तो राजस्थान का कौन सा जिला जो सर्वाधिक सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में, तो जैसलमेर 464 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान राज्य के कौन से जिले की सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ सबसे कम लगती है? मैंने आपको बताया था 4 जिले हैं, ठीक है। सबसे ऊपर गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। देखो उत्तर से दक्षिण क्रम भी बता दूंगा। सबसे ऊपर गंगानगर है, इसके बाद में बीकानेर, फिर जैसलमेर और बाड़मेर। और सबसे कम लगती है तो वो बीकानेर की 168 किलोमीटर। कितनी लगती है? 168 किलोमीटर लगती है, वो है आपकी बीकानेर की। तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक आपका जो हो जाएगा वो होगा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा 464 किलोमीटर। सबसे कम है बीकानेर 168 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना 19वां। राजस्थान राज्य का वह कौन सा जिला है, राजस्थान राज्य का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ में सबसे कम लगती है, यानी सबसे कम लगती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन इस तरह से हैं, क्योंकि एंड ऑफ पेज है ये, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर और प्रतापगढ़, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ना। देखो, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला जिसकी सीमा रेखा गुजरात राज्य के सबसे कम लगती है। हमें ये नहीं पूछा गया है किसकी नहीं लगती है। ऑप्शन में हमें प्रतापगढ़ दे रखा है। देखो, बांसवाड़ा की लगती है, यानी जो आपका बाड़मेर है उससे तो कितनी ज़्यादा ही लगती है। तो यहाँ तो बांसवाड़ा ऑप्शन नहीं होगा, मतलब बांसवाड़ा की लगती है, ठीक है। इसके बाद में सिरोही की लगती है, बाड़मेर की लगती है, प्रतापगढ़ की नहीं लगती है। प्रतापगढ़ की सीमा आपके गुजरात के साथ नहीं लगती है। लेकिन हमें पूछा क्या गया? कम लगती है। यही कन्फ्यूजन होता है, मतलब यहीं पे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं। हमें कम पूछा गया है तो बाड़मेर होगा। कितना? बाड़मेर होगा मात्र 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर की सीमा जो बाड़मेर है गुजरात के साथ बनाता है, क्योंकि बाड़मेर की बाकी सीमा तो पाकिस्तान के साथ लग जाती है। तो हमें गुजरात की सीमा पूछी गई तो बाड़मेर, तो हमारा सबसे कम सीमा बनाने वाला है बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। और सीमा नहीं बनाता है तो वो होगा प्रतापगढ़ जिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है अपना, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन में जो दे रखे उनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि दूसरा कौन सा बड़ा है। अजमेर,
उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, हमें सिटी पूछी गई है, शहर। तो आपका जो सही आंसर होगा वो स होगा, जोधपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है जयपुर, दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। तो सही आंसर है आपका जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल बताइए। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल बताइए। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। कितना है कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में स्थित है। यानी जो राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वो भारत का कितना परसेंटेज रखता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 10.41%। अगर राउंड फिगर में 11% भी दे दिया जाता है, ठीक है, राउंड फिगर में 11% भी दे दिया जाता है, हमें अगर सटीक आंकड़ा पूछा जाए तो आपका 10.41% होता है। कितना 10.41% होता है राजस्थान का भूभाग, यानी इतने परसेंट भारत का भूभाग रखता है। 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान की आकृति क्या है। यानी राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। ये आकृति दी किसने थी, तो TH हैंडले ने। ये नाम याद रखना, TH हैंडले, ठीक है, ये नाम बता रहा हूँ मैं आपको। TH हैंडले नामक जो आपके भौगोलिक वेत्ता थे, उन्होंने राजस्थान की आकृति को बताया था कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है या फिर पतंगाकार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है। तो राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है। कितना है 17 गुना। और इंग्लैंड से पूछे तो इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, कि राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है। अब मैंने ये इजराइल वाला क्वेश्चन नहीं पूछा कि हमें जर्मनी से क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी 2020 में 21 में नॉर्वे और बेल्जियम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इजराइल से इसलिए किया क्योंकि अभी भारत के यानी और इजरायली पद्धति अपनाई जा रही है। रेगिस्तान में जो बूंद बूंद सिंचाई की पद्धति वो इजरायली पद्धति, संबंध बढ़ रहे हैं, तो हमें यह भी पूछ सकता है कि हमारा राजस्थान इजराइल देश से कितना गुना है। तो इजराइल से 17 गुना बड़ा है और इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति बताइए। 25वां जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति बताइए। तो अक्षांशीय स्थिति है, इसको आप अच्छे से रट लें। आपकी देशांतरीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपका 23 डिग्री 12 मिनट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ 29 डिग्री 12 मिनट हो जाएगा आपका। 23 डिग्री 3 मिनट से 29 डिग्री 12 मिनट है उत्तरी अक्षांश, यानी अंतर पूछे तो ये आपका हो जाएगा 7.9। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7.9 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान में रखना 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आपका कितना है अंतर, यानी इतना जाएगा। ये यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये 23 नहीं है और यहाँ है 30 डिग्री 12 मिनट। एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी 29 भी नहीं, सॉरी, 23 डिग्री या तो 30 आएगा या 3 आएगा। उत्तरी अक्षांश से ये आपका होगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। ये अंतर हमसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में है राजस्थान की देशांतरी स्थिति बताइए। तो राजस्थान की देशांतरी स्थिति है वो आपकी हो जाएगी 69 डिग्री 30 मिनट। कितनी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। देखो अब एग्जाम में क्या करता है, देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति बदल के हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तर दक्षिण कुछ देशांतर चेंज कर देता है या अक्षांश को चेंज कर देता है, लेकिन
69 डिग्री 30 मिनट आपका जो जैसलमेर वाला भाग है वहाँ से चालू होती है और पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट धौलपुर वाले भाग तक चलती है। ठीक है, यहाँ जैसलमेर मान लो, यहाँ धौलपुर मान लो, यहाँ से यहाँ तक चलती है। यहाँ पे है 69 डिग्री 30 मिनट और यहाँ पे है आपका 78 डिग्री 17 मिनट और इनके बीच का जो अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर होता है। कितना होता है? 8 डिग्री 47 मिनट। एक बार फिर पुनः बता रहा हूँ, राजस्थान की देशांतरी स्थिति हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपका जैसलमेर वाला भाग, यहाँ पे धौलपुर वाला भाग। ठीक है, यहाँ 70 नहीं, यहाँ 69 है। ठीक है, तो 69 डिग्री 30 मिनट जैसलमेर से प्रारंभ होता है, 69 डिग्री 30 मिनट जैसलमेर से प्रारंभ होती है और आपका कितना 78 डिग्री 17 मिनट धौलपुर तक जाती है। ये देशांतरी स्थिति कहलाती है और इनके बीच का जो अंतर है वो आपका हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है इसके बीच। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, राजस्थान के अक्षांश और देशांतर के बीच का अंतर है। ऐसे टाइम पे हमें किलोमीटर पता होने चाहिए, ऐसे टाइम पे हमें किलोमीटर पता होना चाहिए। ठीक है, यानी पूर्व पश्चिम अक्षांश और देशांतर जो बीच की दूरी है, यानी उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की किलोमीटर पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन निकल सकता है। देखो, तो राजस्थान के अक्षांश और देशांतर के बीच का अंतर है 1 डिग्री से अधिक नहीं, ये गलत हो जाएगा। 1 डिग्री से कम, 1 डिग्री के बगैर उपरोक्तों में से कोई नहीं। जो हमारा सही आंसर है वो आपका सही आंसर 1 डिग्री से कम होगा। कितना होगा? 1 डिग्री से कम। अब 1 डिग्री से कम क्यों होगा? क्योंकि जब आप राजस्थान की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो लंबाई है उसका जब अंतर देखोगे तो वो 43 किलोमीटर निकलता है। कितना निकलता है? 43 किलोमीटर। राजस्थान के आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी अक्षांश और देशांतर की जो लंबाई चौड़ाई है उसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, तो उसका जो अंतर है वो 23 किलोमीटर निकलता है। जबकि 1 डिग्री यानी 1 डिग्री अक्षांश बराबर 110 किलोमीटर होता है। 111 किलोमीटर, 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर या 110 किलोमीटर होता है। तो अपना तो निकला कितना? 43 डिग्री। अपना आंसर कितना निकला? यानी अंतर कितना निकला? 43। तो बीच का अंतर 1 डिग्री से अधिक हो सकता है क्या? कि नहीं, क्योंकि 110 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 110 डिग्री 111 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 110 किलोमीटर निकला क्या? नहीं। तो और इसके बाद में देखते हैं हम 1 डिग्री के बराबर यानी फिक्स 110 किलोमीटर अंतर है? नहीं, ज़्यादा भी नहीं, कम भी, ज़्यादा भी नहीं, अधिक भी नहीं, 110 किलोमीटर से कम है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ब। क्या होगा? ब, 1 डिग्री से कम, क्योंकि 43 किलोमीटर का डिफरेंस निकलता है, 43 किलोमीटर का डिफरेंस निकलता है। इसके बाद में आपका 28वां क्वेश्चन है कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है? भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो ये जो स्थिति हो जाएगी वो होगी उत्तर पश्चिम तथा वायव्य कोण। हमें वायव्य, देखो मैंने ये क्वेश्चन पहले आ चुका है लेकिन यहाँ कोण के हिसाब से मैंने इसको वापस लिया है। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? उत्तर और पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, और कोण की बात करें तो वायव्य कोण होगा। आप मैप में देखना, पश्चिम दिशा में तो है ही, लेकिन इसके ऊपर की साइड में है, हरियाणा पंजाब वाले इलाकों से सटा हुआ है राजस्थान। तो उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। और कोण कौन सा है? तो ये कोण है आपका वायव्य कोण है। इसके बाद में है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की क्या स्थिति है? तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जब हम भारत की स्थिति देखते हैं और दक्षिण में है लेकिन थोड़ा पश्चिम में है, राजस्थान पश्चिम में है, तो स्थिति हो जाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा और नेतृत्व कोण या नेतृत्व। ठीक है, ये नेतृत्व है, नेतृत्व कोण। हमें ये स्थिति याद रखनी है। भारत में स्थिति क्या है, एशिया महाद्वीप में स्थिति क्या है, ग्लोब या विश्व में स्थिति क्या है, तीनों स्थिति हमें ध्यान में होनी चाहिए। एशिया महाद्वीप में स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा में और नेतृत्व कोण की बात कर लेते हैं। इसके बाद में जो 30वां क्वेश्चन है आपका, विश्व व ग्लोब में राजस्थान की, या तो विश्व में पूछा जा सकता है या जो ग्लोब है उसके मानचित्र में राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर और पूर्व दिशा में। आप देखना, विश्व में भारत उत्तर की दिशा में है। ठीक है, उत्तर की दिशा में ऊपर है, मतलब ठीक है, ऊपर भी है क्योंकि नीचे दक्षिण अफ्रीका वाले इलाके आ जाते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका ये काफ़ी नीचे हैं।
भारत उत्तर की ओर है। इसके बाद में काफ़ी आगे भी है, पूर्व की दिशा में है, रूस चीन की साइड में है, तो ये पूर्व दिशा में। और कौन सा कोण कहलाता है, वो ईशान कोण कहलाता है। कौन सा कोण हो जाएगा, ईशान कोण हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा 31वां क्वेश्चन कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन में हमें विशेष करके क्या ध्यान रखना है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा जिला पहले पूछा गया। क्वेश्चन में घुमा के अगर यूँ पूछ ले कि सबसे छोटा जिला कौन सा और सबसे बड़ा, तो वहाँ हमें ऑप्शन गलत नहीं करना है। तो सबसे चीज़ मेन यही ध्यान रखनी है कि सबसे छोटा कौन सा पूछा और सबसे बड़ा कौन सा पूछा गया, यानी पहले कौन सा पूछा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा गया है जो कि आपका जयपुर होगा। जयपुर की जनसंख्या लगभग 66 लाख से 67 लाख के बीच में है और जैसलमेर की जनसंख्या आपकी 6 से 7 लाख के बीच में है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर और सबसे छोटा जिला जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है गंगानगर। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है, जो कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 जिले लाइन से जुड़े हुए हैं उत्तर दक्षिण से। तो उन निकट शहर कौन सा है, तो वो गंगानगर, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट शहर है तो आपका वो हो जाएगा गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 33 कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित शहर कौन सा है, तो वो है बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित शहर हो जाएगा। इसके बाद में 34वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक सीमा अन्य जिलों के साथ लगती है। यानी ये एक ऐसा जिला पूछा गया जो कि बहुत सारे जिलों के साथ में सीमा बनाता रहता है। नागौर, अजमेर, पाली और जयपुर, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो पाली होगा। पाली एक अंतर्वर्ती या मध्यवर्ती जिला है जो 8 अन्य जिलों के साथ में सीमा बनाता है। पाली एक ऐसा जिला है जो 8 अन्य जिलों के साथ में सीमा बनाता है। इसके बाद में यदि ऑप्शन में पाली नहीं होता तो हम कौन सा ऑप्शन, हम नागौर ऑप्शन को सिलेक्ट करते, क्योंकि नागौर भी एक मध्यवर्ती या अंतर्वर्ती जिला है जो कि 7 अन्य जिलों के साथ में सीमा बनाता है। मध्यवर्ती और अंतर्वर्ती जिलों की परिभाषा बताता हूँ कि ऐसे जिले जो न तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, न किसी देश के साथ में, जो कि बीचों बीच में स्थित होते हैं। तो पाली हमारा 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है और नागौर 7 के साथ में। पाली नहीं तो नागौर, ठीक है, और नागौर ऑप्शन में है, इसके बाद भी पाली है, तो हमें सही आंसर वो पाली हो जाएगा। तो सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाने वाला जिला आपका पाली रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका 35वां क्वेश्चन है, ऐसे जिलों का युग्म बताइए जो भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। आप जब भी पढ़ो तो राजस्थान का जो मैप है उसको साथ में लेके बैठे, आप देखना अजमेर और चित्तौड़गढ़ भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित हैं। तो ऐसे जिले जो 2 स्थानों पर हैं भौगोलिक रूप से पूछा गया, ठीक है, तो अजमेर और चित्तौड़गढ़। इसके बाद में कि ऐसी कौन सी रेखा या अक्षांश पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ऐसी कौन सी रेखा है या ऐसी कौन सा अक्षांश है जिस पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। इसके बाद में जो आपका 37वां क्वेश्चन है ये है, यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान के संदर्भ में सही कथन होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही एक लेवल का है, फर्स्ट ग्रेड के लेवल का है, आरएस के लेवल का है। इसमें यह पूछा गया यदि भूमध्य रेखा को अगर कर्क रेखा पर ट्रांसफर कर दिया, यानी जो आपकी कर्क रेखा है उसकी जगह भूमध्य रेखा ले आए तो क्या स्थिति आ गई। स्थिति ये होगी जो भूमध्य रेखा पे होगी वो कर्क रेखा पे स्थिति हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखना सारे ऑप्शन देखना आप, ए ऑप्शन है उच्च तापमान, कम वर्षा तथा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। कम तापमान, उच्च वर्षा, सदाबहार वनस्पति, ये भी ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भूमध्य रेखा वहाँ पे तापमान भी बहुत है, अधिक है, ठीक है, और वर्षा भी बहुत अधिक होती है, तो सदाबहार वनस्पति वहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। इसके बाद में आपका जो स ऑप्शन है उसको देखते हैं,
उच्च तापमान, अच्छी वर्षा तथा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। तो यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर ट्रांसफर कर दिया जाए तो सही आंसर आपका स हो जाएगा। क्या होगा स? कि उच्च तापमान और अच्छी वर्षा होगी और साथ में ही उष्णकटिबंधीय वनस्पति भी होगी। हमारा जो सही आंसर है वो आपका स सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सूर्य का सर्वाधिक सीधापन किस जिले में है? उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे तो भी और दक्षिण से उत्तर क्रम पूछे तो भी, सारे क्वेश्चन में लाया हूँ। यहाँ देखना कि राजस्थान में सूर्य का सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा जिला, अर्थात बांसवाड़े जिले में सूर्य का सर्वाधिक सीधापन होता है। इसके बाद बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की, राजस्थान में सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन किस जिले में है? तो तिरछापन जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो सूर्य का देखो यहाँ पे है गंगानगर और यहाँ पे है बांसवाड़ा, ठीक है, ये आपका बांसवाड़ा, ये आपका गंगानगर। तो यहाँ से जैसे हम यहाँ जाते हैं तो सूर्य का तिरछापन बढ़ता है और नीचे बांसवाड़ा की ओर आते हैं तो सूर्य का सीधापन बढ़ता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा गंगानगर जिले में। इसके बाद में यहाँ देखिए 40वां क्वेश्चन, राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम बताइए। अब हमें आरोही का मतलब पता होना चाहिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है? आरोही का मतलब होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम। तो हमें ये पूछा कि राजस्थान में सूर्य के सीधापन कहाँ आता है? बांसवाड़ा में। कहाँ आता है? बांसवाड़ा में। तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने पर, यानी गंगानगर से नीचे की ओर उतरते हैं, अर्थात गंगानगर जिले से बांसवाड़ा की ओर जाने पर, तो यानी गंगानगर जिले से बांसवाड़ा की ओर जाने पर क्या होता है? सूर्य के सीधेपन का क्या होता है? आरोही क्रम, ठीक है। इसके बाद में हम 41वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में, थोड़ा हम प्रिंटिंग मिस्टेक है, राजस्थान के किस जिले में सबसे छोटी परछाई बनेगी? तो वो बांसवाड़ा में बनेगी, ठीक है। कारण भी बता देता हूँ मैं, ये बांसवाड़ा में 21 जून को बनेगा। क्यों? क्योंकि 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि राजस्थान में सबसे छोटी परछाई किस दिन बनेगी? तो 21 जून को बांसवाड़ा जिले में बनेगी। 21 जून को बांसवाड़ा जिले में बनेगी। इसके बाद में है 42वां क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात कब होती है? तो 21 जून को। 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन है तो रात छोटी होगी, सबसे छोटी रात होती है। तो 21 जून इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है 43वां क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे छोटा दिन, यानी सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर को। कब होती है? 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को क्या होगा? राजस्थान में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करें, पूरे विश्व की बात कर ले या भारत में ही बात कर, मतलब ऑप्शन इस तरह से ही आ सकता है, पूरे विश्व में, भारत में या राजस्थान में दिन रात की अवधि कब समान होती है? 23 सितंबर को। कब हो जाती है? 23 सितंबर को होती है। यानी पूरे विश्व में या भारत में या फिर राजस्थान में दे दें तो रात यानी दिन रात की अवधि कब बराबर होगी? तो हो जाएगी 23 सितंबर को। बता दिया। 22 जून 21 जून सबसे बड़ा दिन, 22 जो दिसंबर था वो आपकी सबसे बड़ी रात थी, सबसे छोटा दिन था। 23 सितंबर दोनों बराबर चीज़ें हैं। इसके बाद में जो आपका 45वां क्वेश्चन है उसको बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने राजस्थान की चारों दिशाएं ले ली है इसको। इस क्वेश्चन में इस तरह से समावेश किया है कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे बिंदु कंप्लीट कर लिए हैं, नोट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखना यहाँ पे निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, मैंने सारे सुमेलित करके लिखे हैं। उत्तरी बिंदु की बात करें यानी सबसे उत्तर गंगानगर जिला, देखो कोणा गांव यानी कोणा है, ठीक है, कोणा गांव गंगानगर जिला 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो यहाँ पे आपका गंगानगर, यहाँ पे आपका बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा है, ये गंगानगर है। देखें दक्षिणी बिंदु बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा और कुशलगढ़ तहसील, कौन सी है? कुशलगढ़ तहसील। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा से चालू होता है और गंगानगर तक जाता है, ठीक है। और यहाँ देखना उत्तरी बिंदु हो गया, ये दक्षिणी बिंदु, ये उत्तरी बिंदु, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं
तो दक्षिणी बिंदु बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी बिंदु ये दक्षिण था, कोणा गांव, गंगानगर, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में पूर्व बिंदु है सिलान गांव, धौलपुर में, राजाखेड़ा तहसील। सिलान गांव, धौलपुर जिला, राजाखेड़ा तहसील, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी बिंदु ये आपका पश्चिमी बिंदु, ये आपका पूर्वी बिंदु। यहाँ पे है जैसलमेर, यहाँ पे है धौलपुर, ठीक है। यहाँ पे है जैसलमेर, यहाँ पे है धौलपुर। पूर्वी बिंदु यहाँ पे स्थित है सिलान गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर में, 78 डिग्री 17 मिनट। यहाँ से इस तरह से या फिर यहाँ से इस तरह से। इसके बाद में आपका पश्चिमी बिंदु देखते हैं। पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर। सम तहसील राजस्थान की सबसे बड़ी तहसील है, यानी भारत की जो टॉप सबसे बड़ी तहसीलों में आती है वो आपकी सम तहसील है, जैसलमेर जिले। अगर हमसे ये पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी तहसील है तो वो सम तहसील है। कटरा गांव, सम तहसील, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। पश्चिमी बिंदु से चलता है धौलपुर में, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार हमने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी बिंदुओं को देख लिया। गांव देख लिए, कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर। तो यहाँ जो सही आंसर होगा ई होगा, सभी सुमेलित हैं, यानी सभी को मैंने सुमेलित करके लिखे हुए हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं 46वें नंबर के क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के उत्तर से दक्षिण जिलों का क्रम, यानी ये उत्तर इस तरह से है, रेड क्लिप रेखा। सबसे पहले गंगानगर है, इसके बाद में आपका बीकानेर आता है, इसके बाद में यहाँ जैसलमेर आता है और अंतिम में बाड़मेर आता है, ठीक है। इस तरह से याद रखना आप। देखो एक बार वापस बनाता हूँ मैं। आपकी रेड क्लिप रेखा भाई यहाँ से राजस्थान की रेखा यूँ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे आ जाए ऊपर गंगानगर आता है, नंबर 1 पे गंगानगर। क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण। नंबर 2 पे आपका बीकानेर आता है, नंबर 3 पे जैसलमेर आता है और नंबर 4 पे बाड़मेर आता है। अगर हमसे दक्षिण से उत्तर पूछता तो बाड़मेर ले लेते, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर और फिर गंगानगर। हमें पूछा गया है उत्तर से दक्षिण, तो हम ला लेंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा गंगानगर, गंगानगर आ गया, इसके बाद में बीकानेर, इसके बाद में जैसलमेर, इसके बाद में बाड़मेर, यानी उत्तर से दक्षिण हमने क्रम जमा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ और समापन कहाँ होता है? सबसे पहले प्रारंभ देखना है, फिर इसका समापन देखना है। अगर हमें समापन पूछा जाए तो पहले समापन देखेंगे, फिर प्रारंभ देखेंगे। तो आइए इसके आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर जिले से प्रारंभ एवं भलगांव या शाहगढ़ तहसील बाड़मेर में इसका समापन होता है। यानी यहाँ पे है आपका कौन सा? नंबर 1 पे गंगानगर और यहाँ पे आपका बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रारंभ होती है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर जिले से आपकी रेड क्लिप रेखा राजस्थान में प्रारंभ होती है और भलगांव या शाहगढ़ तहसील यहाँ बाड़मेर में क्या होता है? समापन। और 1070 किलोमीटर लंबी है राजस्थान में, 1070 किलोमीटर। 4 जिले लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जो कि लाइन से हैं। इसके बाद में हम देखते हैं 48 आपका 48वां क्वेश्चन कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले सबसे अधिक लंबाई का जिला व सबसे कम लंबाई जिला कौन सा है? ठीक है, यानी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो राजस्थान की अंतर्राज्य की बात कर रहा है, यानी किसी और राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला सबसे अधिक लंबाई कौन बनाता है और सबसे कम लंबाई कौन बनाता है? सबसे अधिक लंबाई वाला जिला, सबसे कम लंबाई वाला जिला। यहाँ मैंने जिले कर दिए हैं, हमें यहाँ जिले नहीं, यहाँ पे राज्य करने थे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे राज्य करने थे। तो सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर बनाता है। कौन बनाता है? 1600 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा पंजाब आपका 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। यहाँ जिले नहीं करने हैं, जिले अलग से बताऊंगा मैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले सबसे अधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा और सबसे कम लंबाई वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश बनाता है 1600 किलोमीटर की, और सबसे कम बनाता है वो पंजाब आपका 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर बनाता है। इसके बाद में
आपका 49वां क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब राज्य से सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा बनाने वाले जिलों का युग्म का चयन करें। अब हमें सर्वाधिक और न्यूनतम के हिसाब से मैंने क्वेश्चन बना है, तो यहाँ देखना, अब पंजाब राज्य की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक सीमा गंगानगर, न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़। यानी गंगानगर जिला है जो पंजाब राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाता है और हनुमानगढ़ जिला है वो पंजाब राज्य से न्यूनतम सीमा बनाता है। इसका जो सही आंसर है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य से सर्वाधिक सीमा और आपका न्यूनतम सीमा, ठीक है, यहाँ पे एक न्यूनतम था। हरियाणा राज्य से सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा बनाने वाले जिलों के युग्म का सही चयन करें। तो यहाँ सीधे मैंने जिले लिखे हैं, तो आपके हरियाणा राज्य से सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ जिला बनाता है और हरियाणा राज्य से जो न्यूनतम सीमा है वो आपका जयपुर जिला बनाता है। आप मैप में देखना, जयपुर थोड़ी बहुत सीमा बनाता है हरियाणा के साथ में। तो यहाँ से हरियाणा के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन सा हो गया? हरियाणा के साथ में सर्वाधिक सीमा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला बनाता है और हरियाणा के साथ में न्यूनतम सीमा राजस्थान का जयपुर जिला बनाता है। कौन सा बनाता है? जयपुर जिला बनाता है। इसके बाद में 51वां क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में राजस्थान के जिले जिनकी सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा लगती है युग्म का चयन करें। यानी उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में राजस्थान को कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो सर्वाधिक सीमा भरतपुर बनाता है। राजस्थान का भरतपुर जिला उत्तर प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है और धौलपुर न्यूनतम सीमा बनाता है। धौलपुर क्या करता है? धौलपुर न्यूनतम सीमा बनाता है। आपका 52वां क्वेश्चन है, राजस्थान के उन जिलों का चयन करें जिनकी सीमा गुजरात के साथ सर्वाधिक और न्यूनतम लगती है। गुजरात के साथ सर्वाधिक और न्यूनतम लगती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है। यानी जब देखना मैप, जो दक्षिणी जिले हैं वो आपके जिस तरह से ये दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग में यहाँ पे आपका जालोर है, मतलब बाड़मेर, फिर जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जब जिले लगते हैं, मतलब यहाँ ये देखो इस तरह से मैं इस मैप को वापस बना देता हूँ, ये आपका हो जाएगा दक्षिणी भाग, ठीक है। सबसे पहले बाड़मेर, फिर जालोर, इसके बाद में सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 जिले सीमा बनाते हैं। इनमें से सबसे अधिक कौन बनाता है जी? सबसे अधिक उदयपुर बनाता है। सबसे कम तो स्टार्टिंग में बाड़मेर था ना, वो सबसे कम बनाता है। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बाड़मेर की ये मात्र 14 किलोमीटर सीमा बनाता है गुजरात के साथ में। क्यों? क्योंकि दूसरी पूरी सीमा इसके साथ पाकिस्तान के साथ लगती है, ये इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा 53वां नंबर का, राजस्थान के उन जिलों के युग्म का चयन करें जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक और न्यूनतम लगती है। अभी सारे जो क्वेश्चन वो सर्वाधिक और न्यूनतम के चल रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो यानी मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो वो झालावाड़ा है आपका 520 किलोमीटर और न्यूनतम है वो भीलवाड़ा है 16 किलोमीटर, ठीक है। तो भीलवाड़ा जिला मध्य प्रदेश के साथ में सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है 16 किलोमीटर और झालावाड़ा जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है, वो है कि 520 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54 आपका, मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों को बताइए। यानी ऐसे जिलों का चयन करना है जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। तो कोटा और चित्तौड़गढ़, आप फिर से बोल रहा हूँ, मैप लेके बैठे, मैप में देखना कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा बनाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान, यहाँ थोड़ी मिस्टेक, राजस्थान के उस जिले का चयन करें जो कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। राजस्थान के उस जिले का चयन करें जो कि सर्वाधिक अंतर दिए, झालावाड़ा है मध्य प्रदेश के साथ में आपका 500 से ऊपर सीमा बनाता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पढ़ा था, देखो ये रहा आपका 520 किलोमीटर को, कितना रहा? 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो अगर इस तरह से पूछा जाए कि
उस जिले का चयन करें जो कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश के साथ में 520 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले की बात करते हैं तो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर जिला बनाता है मात्र 14 किलोमीटर। क्यों? अब यूँ दिखाया जाए तो आपका जो भीलवाड़ा था वो 16 किलोमीटर था। अब बाड़मेर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये मात्र 14 किलोमीटर की सीमा गुजरात के साथ लगती है, बाकी पूरी की पूरी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो हमारा बाड़मेर जिला न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है गुजरात राज्य के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, पाकिस्तान का कौन सा जिला गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है? यानी पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के गंगानगर जिले को पूर्ण रूप से ढकता है? तो वह है बहावल नगर। कौन सा हो जाएगा? बहावल नगर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसके बाद में है 58 नंबर का क्वेश्चन, केवल बाड़मेर जिले से सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिलों का युग्म का चयन करें। केवल और केवल बाड़मेर से, ठीक है। पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और राजस्थान के 4 जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो उनमें से हमें पूछा क्या गया है? केवल बाड़मेर के साथ में, ठीक है। तो उमरकोट और थार पारकर 2 जिले हैं जो केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं। ये पाकिस्तान के जिले हैं। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा अक्षांश। राजस्थान से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा अक्षांश है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश 9 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से होकर गुजरता है? 9 डिग्री, यानी 27 डिग्री आपका मध्यवर्ती अक्षांश भी कहलाता है और सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला है तो 9 जिलों से होकर गुजरने वाला ये लंबा अक्षांश है। इसके बाद 60 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला लंबा देशांतर की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला लंबा देशांतर, सर्वाधिक यानी लंबाई के हिसाब से, तो अब की बात करें तो 74 डिग्री और 75 डिग्री दोनों देशांतर 8 जिलों से होकर गुजरते हैं। आपका 74 डिग्री पूछे या 75 डिग्री पूछे, दोनों ही देशांतर बराबर हैं, सर्वाधिक 8 जिलों से होकर गुजरते हैं और ये दोनों मध्यवर्ती देशांतर भी है। कैसे हैं? मध्यवर्ती देशांतर भी है। इसके बाद में 61 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के एक ही जिले से होकर गुजरने वाले देशांतर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड है RS प्री, उनमें पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ से 70 डिग्री है 69 से चालू होता है आपका, ठीक है, और यहाँ पे 78 तक जाता है। तो देखो 69 के बाद में जो 69.30 आ जाता है, तो 69 से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर केवल जैसलमेर जिले से होकर गुजरता है और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर केवल धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पे आपका हो जाएगा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर जिले से और यहाँ पे आपका हो जाएगा 78 डिग्री यानी 78 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर जिला। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण और पर्यावरणीय तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों के साथ में मिलती है। यानी हमें एक ऐसे जिले को सेलेक्ट करना है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है और जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है। तो यहाँ से देखें करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, उसमें से देखा जाए तो जो धौलपुर है वो MP और UP यानी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों के साथ में सीमा बनाता है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी बना दी है लंबी कि राजस्थान का कौन सा जिला जिसकी भौगोलिक सामाजिक और राजनीतिक पर्यावरणीय जो सीमा उसके साथ लगती है, यानी कहने का मतलब धौलपुर जिला MP UP दोनों के साथ में सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किन क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? ये अभी 2020 में जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ उसमें पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इसमें देखें कि यूरोपीय देश दे रखे हैं और उनमें से राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? पहला है नॉर्वे, तो नॉर्वे के बराबर है, ठीक है। इसके बाद में है बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड,
तो आंसर है आपका, जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ई आंसर, अ और द दोनों, अर्थात नॉर्वे देश और पोलैंड देश दोनों का जो क्षेत्रफल है लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है, या जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो नॉर्वे देश और पोलैंड जो यूरोपीय दो देश है उनके बराबर है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आपका राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? तो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो जर्मनी के बराबर है। कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये जो ऑप्शन दे रखे उसमें से जर्मनी के बराबर है। ये भी एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के जो ऑप्शन है उनमें से जर्मनी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो उत्तर है आपका जोधपुर जिला। एक बार वापिस अंतर्राष्ट्रीय सीमा बता रहा हूँ, देखना। यहाँ हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से प्रारंभ होती है, भलगांव बाड़मेर में समापन होता है। यहाँ बाड़मेर है, यहाँ पे श्री गंगानगर है, हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है। 1070 किलोमीटर लंबी है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। सबसे पहला गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और अंतिम में आपका चौथे नंबर का है बाड़मेर। देखो, सबसे पहले गंगानगर आ गया, फिर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बाड़मेर में समापन होती 1070 किलोमीटर, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। कौन सा नहीं है? तो जोधपुर कैसे हो सकता है? जोधपुर तो थोड़ा अंदर की साइड में है, तो जोधपुर नहीं होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी, टोटल लंबाई कितनी है? यानी आपकी एक तो रेड क्लिफ वाली रेखा और सभी राज्यों के साथ में मिलकर, तो देखना 1070 तो आपकी रेड क्लिफ वाली है और 4850 है वो 5 राज्यों के साथ लगती है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। स्टार्टिंग से देखें तो पंजाब सबसे ऊपर, सबसे कम सीमा। फिर देखो क्रम से देखना, यहाँ से अगर इस तरह से सीमा है राजस्थान की, ठीक है, ये इस तरह से होती है, ये इस तरह से पूरा मैप है राजस्थान का। तो यहाँ से पंजाब आपका, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, ये पूरा मध्य प्रदेश और यहाँ से यहाँ तक गुजरात का भाग है, ठीक है। इस तरह से मैप पूरा याद कर लेना। सबसे ऊपर आपका यहाँ हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, मध्य उत्तर प्रदेश, फिर ये पूरा भाग आपका मध्य प्रदेश का, फिर यहाँ से दक्षिणी भाग और यहाँ तक बाड़मेर तक पूरा गुजरात का भाग है ये। और ये रेड क्लिफ रेखा, ये पूरी रेड क्लिफ रेखा, 1070 किलोमीटर और ये वाली रेखा 4850 किलोमीटर, टोटल मिला के होती है वो आपकी होती है 5920 किलोमीटर। कितनी होती है? 5920 किलोमीटर। इसके बाद में देखना राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई। अब आगे वही बात, यानी देखो अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब, इसके बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, यहाँ से यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ से यहाँ पूरा मध्य प्रदेश, फिर यहाँ से यहाँ गुजरात, ठीक है, और यहाँ रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये होगी 4850 किलोमीटर। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या लगभग समान प्रतिशत कौन सा जिला रखता है? यानी ऐसा जिला जिसका क्षेत्रफल भी बराबर है और जनसंख्या की बराबर है, ये है सिरोही जिला। क्योंकि सिरोही जिला 1.50% यानी 1.50 यानी 1.5% तो राजस्थान का क्षेत्रफल रखता है और 1.51 यानी 1.51% जनसंख्या भी है। यानी लगभग 1 आपका आधा प्रतिशत यानी 1.5% क्षेत्रफल भी है और 1.5% इसकी जनसंख्या भी, लगभग दोनों समान रखता है। इसके बाद में है 69वां क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा, सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडावन। ये दोनों बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर भी पूछ लिए गए हैं एग्जाम में, इसलिए। तो इस प्रकार हमने आज राजस्थान की स्थिति विस्तार को लेके टोटल 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा है, जिसमें मैंने राजस्थान अध्ययन की बुक का सहारा लिया, यानी मैंने उस बुक को मतलब देखा है, फिर नोट्स है, उन सभी का सम्मेलन करके, यानी किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पुराने क्वेश्चन किस प्रकार है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाए हैं।
अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।